हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। अ, आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी स्टोरी है जो हमने सुनी है ना, हमने देखी भी है, टीवीज पे देखी है और बचपन से हम सुनते आए, हमारे स्कूल बुक्स में भी थी। कुछ ना कुछ हमने स्टोरीज रामायण के बारे में सुनी है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम रामायण से सीख सकते हैं। वो या तो हमने उसके बारे में कभी सुना नहीं है, या हमने सुना है तो उतना गौर नहीं किया या उतना सोचा नहीं उस चीज के बारे में। तो आज हम क्लास का पैटर्न ऐसा रखेंगे कि पहले हम आपको बताएंगे कि क्या रामायण से हम बहुत सीखने को तो बहुत कुछ है रामायण से, लेकिन क्लास में मैंने आज तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रखी है जो हम सीख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों ने रामायण से आज तक क्या सीखा है, और आज क्या आपके रिफ्लेक्शंस हैं, आप क्या लेकर जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्लेक्शंस फ्रॉम रामायण। मतलब आप अपने जीवन को और रामायण को अगर साथ रखेंगे तो रामायण में ऐसा क्या क्या हुआ था जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, जो आप उनसे सीख सकते हैं, है ना। तो रामायण में सबसे मेन कैरेक्टर कौन है? राम जी। बिल्कुल, राम जी सबसे मेन कैरेक्टर है रामायण में। तो हम उनसे स्टार्ट करते हैं, राम जी के जन्म से। अब आप सोचेंगे जन्म से क्या सीखने के लिए है, तो हम आपको बताएंगे कि आज आप राम जी के जन्म से क्या सीख सकते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो हम सबको ये स्टोरी पता है। अगर आपको आप में से कोई बता सकते हैं दशरथ महाराज जो थे राम जी के पिता, उनकी कितनी पत्नियां थी? तीन पत्नियां। तीन पत्नियां। और उन तीन के तीन। नाम नाम बताएंगे माता जी आप? सबसे पहले कौशल्या। हाँ जी। मैं बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है, मुझे तीनों का पता बिल्कुल बोल कोई याद नहीं कोई बात नहीं, रहता। कोई बात नहीं माता जी। और कोई ट्राई करेगा? केकई। कौशल्या, कैकई। ये याद भी है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं माता जी। किसी ने बोला कुछ? कैकई बोला किसी ने। हाँ, सेकंड नंबर केकई है। हाँ, और थर्ड नंबर? सुमित्रा। सुमित्रा। तो ये तीन तो हम सबको पता है ना। इसके अलावा कोई बताएगा और कौन है दशरथ महाराज की? ज्यादा नहीं आता है, इन तीनों का ही नाम ज्यादा आता है। हाँ हाँ, बाकियों के नाम तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं काउंटिंग में बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि नंबर में चार। कितने थे। चार हैं वैसे। चार? अच्छा, और कोई ट्राई करना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूँ। दशरथ महाराज की टोटल 353 वाइफ्स थी, तीन सौ अरे तिरपन पत्नियां, जिसमें से मुख्य तीन थी जो माता जी ने नाम बताए, लेकिन उसके अलावा 350 और थी। अब आप पूछेंगे 350 हुई कैसे। तो हमको अगर थोड़ा थोड़ा पता हो, मैं उस स्टोरी में ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो परशुराम जी एक टाइम पे पूरे पृथ्वी का चक्कर काट के क्षत्रियों से युद्ध करते थे, है ना, क्षत्रियों का संहार करते थे। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मैं अगर किसी राज्य में गया और उस राज्य में या तो कोई विवाह हो रहा होगा, या फिर कोई स्त्री होगी, स्त्री से कोई विवाह कर रहा होगा, मैं उस राज्य को छू के निकल जाऊंगा, मतलब मैं वहां कुछ नहीं करूंगा। दशरथ महाराज को ये पता था, तो दशरथ महाराज एक क्षत्रिय थे। तो परशुराम से बचने के लिए क्या करते थे वो, जिस भी राज्य में होते थे और उन्हें पता चलता था कि परशुराम जी आ रहे हैं, तो वो क्या करते थे, उस राज्य की रानी से विवाह कर लेते थे। तो ऐसा करके उनकी कितनी पत्नियां हो गई? टोटल 353 वाइफ्स। अब दशरथ महाराज जो थे उनको, अब उनके पास बहुत बड़ा अयोध्या जैसी जगह थी, है ना, उनके पास महल था, रानियां थी, उनका रथ। दशरथ का नाम दशरथ क्यों है? क्योंकि उनका जो रथ था वो 10 दिशाओं में जा सकता था।
और आप देखेंगे उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? पुत्र नहीं था, कोई उनकी संतान नहीं थी। और ये चीज उन्हें बड़ा कष्ट देती थी कि मेरे पास सब कुछ है, 353 रानियां हैं, लेकिन किसी भी रानी से मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। तो उन्होंने अपने गुरुओं को और इन सबको कंसल्ट किया, उनसे पूछा। तो उन सब ने उन्हें बोला कि आप एक काम करिए, आप 2 यज्ञ करिए। क्या? एक करिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए, और एक ये करिए अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्यों? अश्वमेध यज्ञ से आप प्योरीफाई होंगे, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा उन्होंने किया, अच्छे से यज्ञ कंडक्ट हुआ, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ। और जब यज्ञ खत्म हुआ तो यज्ञ से एक अमृत निकला। वो अमृत कौन लेके निकले? प्रजापति। प्रजापति कौन है? एक ऐसे देवता हैं जिनको पुत्र और इस संतान का देने का डिपार्टमेंट उन्हें दे रखा है। तो प्रजापति जो हैं उनके एक आप कह लीजिए सेवक, वो अमृत का अग्नि में से प्रकट हुए एक अमृत का कलश लेके, और उन्होंने दशरथ महाराज को कहा कि जो अमृत है ये आप अपनी जितनी भी रानियां हैं आप अपने हिसाब से देखकर आप उन्हें उसमें बांट दीजिए। तो दशरथ महाराज ने क्या किया? वो जो अमृत था उसे बांटा। कैसे बांटा? जो पहला, उसके 2 टुकड़े करे। जो पहला आधा पार्ट था वो उन्होंने किसको दिया? कौशल्या जी को। हम्म। और कौशल्या जी ने क्या किया? तुरंत ही उसे ग्रहण कर लिया अमृत को, और मन में उन्होंने इच्छा रखी कि मेरा जो पुत्र हो वो पूरे अ, पूरे संसार का राजा बने। उसके बाद जो बचा हुआ आधा था उसका भी आधा करा दशरथ जी ने, और किसको दिया? केकई को। मतलब अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूं तो 12.5% दिया केकई को। केकई ने भी तुरंत उसे ग्रहण किया, और उन्होंने भी क्या इच्छा रखी मन में कि मेरा जो पुत्र हो वो भी बहुत नाम कमाए। और जो बचा हुआ पोर्शन था तो हुआ क्या था, जब कौशल्या जी को दे दिया और बचे हुए आधा उन्होंने केकई को दिया, और उसी वक्त उन्होंने सुमित्रा को दिया। तो केकई ने अपना हिस्सा तो तुरंत खा लिया, लेकिन सुमित्रा जो थी वो वेट करती रही हाथ में लेके, है ना? किसका? बाकी दोनों रानियां का, कि जब तक वो नहीं खाएंगी मैं नहीं खाऊंगी। जैसे उन दोनों ने खाया तो बचा हुआ जितना हिस्सा था 37.5%, वो किसको? सुमित्रा जी ने ग्रहण किया। और मन में क्या इच्छा रखी कि मेरे जो पुत्र हो वो कौन हो? भगवान के सेवक बने। ऐसी इच्छा मन में रख के उन्होंने वो ग्रहण किया। समझ आया आप सबको यहाँ तक की स्टोरी? हाँ तक पता है। हाँ, यहाँ तक आपको आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, है ना? हाँ। अब फिर 12 महीनों तक जो रानियां थी तीनों ने, उन्होंने वेट किया और अपने पुत्र को अपने घर में रखा। अब आप सोचेंगे हम तो 9 महीने रखते हैं, या अभी हम नॉर्मली देखते हैं, तो ये 12 महीने क्यों? क्योंकि कौन आने वाले हैं? स्वयं भगवान। भगवान भगवान, आने वाले। भगवान गीता में क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा जन्म और कर्म सब क्या है? दिव्य है ना? और आप इसको अगर समझ गए तो आप मुझे समझ पाओगे, है ना? दूसरी चीज, भगवान कभी भी आ, मरते या जन्म नहीं लेते। याद रखिए, भगवान हमेशा अपीयर और डिसअपियर होते हैं। प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, है ना? कोई हाँ जन्म जी। हम अपनी इन आंखों से देखते हैं कि भगवान ने गर्भ लिया, उससे बाहर आए, तो हमें लगता है नहीं भगवान ने वैसा किया, लेकिन भगवान अपनी लीला करने के लिए उस तरीके से आए। जिस माँ के गर्भ में वो जाते हैं उस माँ ने भी करोड़ों साल तपस्या करी होती है। कोई पिछले अपने जन्म में कुछ वरदान मांगा होता है, जैसे एक
केस में था, जैसे देवकी थी, तो देवकी ने अपने पूर्व जन्मों में तपस्या करी थी कि, और जब भगवान प्रसन्न हुए तो कहा था कि मैं चाहती हूँ आप मेरे गर्भ से जन्म लें, तो भगवान उसके गर्भ के थ्रू आए थे। तो भगवान की ये लीला है ना। भगवान ऐसा नहीं है कि जन्म लेते हैं बड़े होते हैं, नहीं, वो प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। तो 12 महीने बाद हम सबको पता है राम नवमी के दिन कौशल्या ने जन्म दिया। किसको जन्म दिया? राम जी को। राम जी को। राम जी को जन्म दिया, और उसी दिन उस दिन नहीं, अगले दिन दशमी के दिन सुमित्रा ने जन्म दिया। सुमित्रा ने किसको जन्म दिया? भरत को। नहीं, लक्ष्मण को। लक्ष्मण को। दोनों को जन्म दिया, बल्कि उन्होंने दिया। मैंने आपको बताया था ना, सुमित्रा जी ने अपना जो अमृत का पोर्शन था वो रोक के रखा था, और क्या मांगा था कि मेरे जो पुत्र हो भगवान की सेवा करें, ऐसे दो। पुत्र। उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, दोनों ट्विंस थे, हाँ जुड़वा। जी। एक कौन थे? लक्ष्मण जी। और एक कौन और थे? एक शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न। है ना। और दशमी के ही दिन केकई ने किसको जन्म दिया? भरत को। भरत को। तो 4 पुत्र जन्म हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो यहां तक की स्टोरी हम सबको पता है। किसी का कोई प्रश्न है यहां तक की स्टोरी में? कोई कुछ पूछना चाहे? इनके सबको दशरथ पुत्री भी थी ना सबसे पहले, उन्होंने कन्यादान कर दिया था ना उसका। ये स्टोरी हो सकती है, हो माता जी, मेरे को आइडिया नहीं है स्टोरी का। मैं इसको हाँ। पढ़ूंगा, पढ़ के मैं आपको कंफर्म करूंगा। हाँ, हमने पढ़ी हुई है। अच्छा अच्छा, होगी फिर माता जी, होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं अनुपम माता जी? सबसे पहले उनकी पुत्री हुई थी, लेकिन अच्छा ये उनके मित्र थे, उनके कोई बच्चा नहीं था। उनकी बहुत तमन्ना थी कि मेरे कोई बच्चा हो, तो दशरथ जी ने उनको दान कर दिया था अपनी पुत्री। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये स्टोरी मुझे पता नहीं, बट मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। ठीक है जी। ठीक है माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हम आगे बढ़े। ठीक है, आप लोग सब अगर वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अब लोग कहते हैं राम जी नवमी के दिन आए, 9 ही क्यों? तो आप देखेंगे जो 9 नंबर है वो कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी खोता नहीं है। कैसे समझ सकते हैं हम सबको 9 की टेबल पता है। 9 वन जा 9, 9, 9 टू जा 18, 18, 1 प्लस 8 9, 9 थ्री जा 36। 27, 9, हाँ जी 27, 7 हाँ जी। प्लस 2 फिर से 9, 9 फोर जा 36, 3 और 6 फिर से 9। तो आप देखेंगे जो 9 नंबर है बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। आप अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करेंगे, जो देखते हैं नंबर्स में, जो डील करते हैं, वो भी बताएंगे कि 9 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी। और आप देखिए भागवतम में हमारे कितने श्लोक हैं? 18,000। 8 प्लस 1 फिर से 9, है ना। तो आप देखिए गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। 8 प्लस 1 फिर से 9। तो 9 नंबर जो ऐसा है जो अपनी इंडिविजुअलिटी कभी खोता नहीं है और हाँ ऑस्पिशियस जी। माना गया है। और भगवान राम जो थे वो कौन थे? किसके प्रतीक थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। उनसे हम क्या सीखते हैं? वो हमेशा किस में रहते थे? मर्यादा में। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई कहता है मुझे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना है, तो टोटल ऐसी 24 क्वालिटीज हैं जो वाल्मीकि जी ने बताई है रामायण में शुरू में, जो एक व्यक्ति में होगी तो व्यक्ति परफेक्ट होगा। राम जी में वो 24 की 24 क्वालिटीज थी। और राम जी एकदम सीधे थे। कृष्ण जी थोड़े टेढ़े हैं, तो इसलिए आप देखिए कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? अष्टमी वाले दिन। तो अगर हम 8 को देखें ऐसे, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 1 और 6 7, एक नंबर कम हो गया। 8 थ्री जा 24, 4 और 2 6, एक नंबर और कम हो गया। लेकिन राम जी आप देखिए एकदम सीधे, स्ट्रेट, कंसिस्टेंटली, कुछ कोई
छल कोई कपट नहीं। कृष्ण जी थोड़े टेढ़े हैं, उन्हें समझना भी इसलिए थोड़ा टेढ़ा है। तो 9 नवमी वाले दिन जन्म हुआ, हमने देखा नंबर्स क्यों 9 का क्या सिग्निफिकेंस है ना। अब हम आते हैं नाम में क्या रखा है। हम लोग सुनते हैं ना नाम में क्या रखा है। आजकल तो कुछ नहीं रखा है। जॉन, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, माइक, जो हम लोग को मतलब हम चाहे भी इसका क्या मतलब है तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, लेकिन पहले के जो नाम थे उन सबका मतलब होता था। और ऐसे नाम होते थे कि जिसके जैसे किसी का नामकरण होता है और मान लीजिए उसका नाम राम पड़ा, तो उसमें वैसे गुण भी आपको दिखेंगे। तो गुण के बेसिस पे उस व्यक्ति का नाम रखा जाता था पहले के टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैसे भी नाम रख देता है। और आप देखिए पहले के टाइम पे जो नाम भी थे वो भगवान के नाम पे रखे जाते थे। क्यों? ज्यादातर भगवान के नाम पे ही होते थे। ज्यादातर आप देखिए आपके दादाजी वगैरह के नाम, मेरे दादाजी का नाम है मुरारी लाल। उनके हमारे भा, दादा और हमारे पापा का नाम विशन लाल, तो हाँ कृष्ण हो गए। हाँ। तो अब देखिए नाम ऐसे होते हैं। मेरे दादाजी का नाम मुरारी लाल, उनके भाई का नाम गिरधारी लाल, फिर उनके एक और भाई है उनका नाम सोहन लाल। तो ऐसे हम्म। 4 भाई, आप देखिए नाम ऐसे ही होंगे, है ना। हाँ, पहले जमाने में ऐसे ही होते थे। इनफैक्ट आपके फादर्स मदर्स का भी देखिए। मेरे पापा का नाम है दिनेश, दिनेश मतलब सूर्य का नाम है दूसरा दिनेश, ऐसे। लेकिन आज का देश है। है ना, हाँ। तो आप देखिए अब अगर अपने दादाजी का नाम देखेंगे तो ऐसे ही होगा। तो क्यों पहले के टाइम पे नाम ऐसे रखे जाते थे। और आप देखिए कंसल्ट भी किया जाता था पंडितों को, फैमिली पंडित को, कि क्या नाम रखे, है ना। आजकल तो क्या होता है कि इतना ही कंसल्ट कर लेते हैं कि किस अक्षर से रखें बस, नाम क्या रखना है वो हम रखेंगे, है ना। ज्यादातर तो वैसे यूट्यूब देखा जाता है। हाँ, यूट्यूब इन सब पे देखते हैं लोग। तो अब हम देखते हैं कि नाम से क्या हम सीख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला नाम किसका रखा था? राम जी का। राम का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी को प्लेजर दे, आनंद दे, वो होते हैं राम जी। उनका नाम मतलब राम का मतलब ये होता है। राम जी हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए, कैसी भी कैसी, राम जी जैसी परिस्थिति तो हमारे जीवन में नहीं आ सकती। उन्होंने क्या क्या देखा है। तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा धर्म के पथ पे ही चलना है और अपने बड़ों का आदर करना है। वो जो गाइडेंस दे उसको मानना है। राम जी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो उनके नाम से ही झलकता है, जो उनके आचरण से झलकता है। दशरथ जी ने एक बार बोला, राम जी सब राज्य व्याज्य त्याग के वनवास के लिए वन चले गए, है ना। और दशरथ जी ने ये नहीं कहा था आप अपनी पत्नी को लेके जाओ, तो उन्होंने कहा तुम्हें जाना है, लेकिन पत्नी भी गई साथ में। तो आप देखिए राम जी सीता जी सबके जीवन से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो राम जी से क्या सीखा? हमें क्या करना है? धर्म का पालन करना है चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए। सेकंड, लक्ष्मण। लक्ष्मण का नाम किससे पड़ा है? लक्ष्मी से। कैसी लक्ष्मी? नोट वाली नहीं, भक्ति की लक्ष्मी, स्पिरिचुअल वेल्थ, जो कि नोट वाली लक्ष्मी से भी ऊपर है। और लक्ष्मण जी क्या दिखाते हैं अपने आचरण से कि किसी भी व्यक्ति का जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा। कैसे? माइंड से, अपने मन से, कैसे ना, तन मन धन से, तन मन धन से, एक्शन से, वर्ड से हमें क्या करना है? भगवान की सेवा। अपना हर जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। आप देखिए जब राम जी और सीता जी वनवास के लिए जा रहे थे तो लक्ष्मण जी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो भी जाएं। चाहते तो लक्ष्मण जी खुश हो सकते थे, अरे अब तो राज्य मेरा हुआ, अब राम जी गए वनवास। लेकिन क्या किया लक्ष्मण जी ने? अपनी पत्नी को त्यागा, अपने राज्य को त्यागा, कंफर्ट्स को त्यागा, और चले गए किसके पीछे पीछे? राम जी के पीछे पीछे। क्यों? उनकी सेवा के लिए। लक्ष्मण जी का क्या रोल था? लक्ष्मण जी क्या करते थे सेवा राम जी के लिए?
सबसे पहली बात, लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्ष जब तक राम जी वनवास में थे, एक सेकंड के लिए भी लक्ष्मण जी सोए नहीं। कोई नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो रात को नहीं सोए, मतलब 24 घंटे में से भी एक सेकंड नहीं सोए। वो सारे समय सेवा में लगे रहते थे। जी। जब राम जी चलते थे वन में, तो लक्ष्मण जी उनके आगे आगे चलते थे और रास्ता साफ करते थे कि कोई पत्थर ना चुभ जाए, कोई कांटा ना लग जाए। ये सेवा करते थे। और रात को जब सीता जी और राम जी सोते थे, तो लक्ष्मण जी गार्ड करते थे, उनकी रक्षा करते थे, कोई आक्रमण ना कर दे। तो लक्ष्मण जी आप देखिए, उन्होंने कितना कष्ट सहा। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करनी थी। उनसे हम क्या सीखते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा, पूर्णतः सेवा। जरूरी नहीं आपके पास धन हो तभी आप सेवा कर पाए, नहीं। आप अपने एक्शन से सेवा करिए। आपके अंदर कोई गुण है तो उससे सेवा करिए। कोई गा सकता है तो भगवान के लिए गाइए। कोई डांस कर सकता है, भगवान के लिए डांस करिए। कोई कुकिंग कर सकता है तो भगवान के लिए कुकिंग करिए। तो सेवा कैसी भी हो सकती है। कोई भगवान के लिए हार बनाता है, कोई पोशाक बनाता है, कोई ज्वेलरी बनाता है ना। तो कैसी भी सेवा, कोई सफाई का काम अच्छा करता है तो आप मंदिर अपना जाकर मंदिर साफ करिए। सेवा कैसी भी हो सकती है। तो लक्ष्मण जी से हम क्या सीखते हैं? सेवा भाव। तीसरा आते हैं भरत महाराज। भरत मतलब जिसके सर पे भार हो, भरत। और हमने देखा भी है, जब राम जी वनवास गए थे तो लक्ष्मण जी ने आ, राम जी की आई थिंक चप्पल जो थे उनके खड़ा हो जो थे, उससे हाँ जी अयोध्या को पूरा चलाया था जब तक वो नहीं थे, है ना। और भरत जी से हम क्या सीखते हैं कि भगवान ने आदेश दिया था कि जब तक मैं नहीं हूं तुम्हें राज्य संभालना है। तो भरत जी क्या सिखाते हैं हमें? भगवान के आदेशों का पालन करना है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी क्वेश्चन के हमें भगवान के वर्ड्स को फॉलो करना है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो महाभारत में जब हम सबको स्टोरी पता है, जब हमको पता है युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब द्रोणाचार्य जी को द्रोणाचार्य जी का टाइम आ गया था, उन्हें हटाना था। तो वो अपने पुत्र से बहुत अटैच थे। उनका पुत्र कौन था? द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? कौन बताएगा? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जो था उससे बहुत अटैच थे द्रोणाचार्य। तो अब सबने सोचा कि कैसे हटाएं, तो भगवान ने एक प्लान बनाया। और भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है जिसे भीम मारेंगे, लेकिन तुम्हें क्या बोलना है द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया, है ना। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य किसी पे यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ तुम पे करेंगे, क्योंकि तुम जो है, तुम हमेशा कभी तुमने जीवन में झूठ नहीं बोला। लेकिन युधिष्ठिर महाराज हिचकिचाए। भगवान का आदेश था, युधिष्ठिर महाराज हिचकिचाए। आप देखिए महाभारत में बताते हैं ऐसा, युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उनका जो रथ था वो जमीन से 1 इंच ऊपर चलता था। बाकी सबके रथ जमीन पे चलते थे, युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन के ऊपर चलता था। लेकिन सिर्फ एक बार उनका जो रथ था वो जमीन पे आ गया था। कब? जब वो हिचकिचाए झूठ बोलने के लिए। जब भी वो हिचकिचाए भगवान का आदेश मानने के लिए, तब उनका रथ नीचे आ गया। तो हम क्या सीखते हैं भरत महाराज से कि भगवान ने कुछ कह दिया तो बिना सोचे समझे हमें, बिना प्रश्न किए उसका पालन करना है ना। ये हमने भरत जी से सीखा। और एंड में आते हैं शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी मतलब, शत्रु मतलब एनिमी, और शत्रुघ्न मतलब जो अपने दुश्मनों का संहार करे, है ना। अब हम देखेंगे कि शत्रुघ्न जी के बारे में ऐसी कोई स्टोरीज नहीं आती कि उन्होंने किसी का वध किया या किसी राक्षस को मारा, है ना। रामायण में हमने नहीं सुना। तो यहाँ पर किस एनिमी की बात करी जा रही है कि शत्रुघ्न जी के पास भी अवसर था कि वो डायरेक्टली भगवान की सेवा करें, मतलब राम जी की सेवा करें। लेकिन उन्होंने उस सुख को त्याग कर क्या किया? भगवान के सेवक की सेवा करी। भगवान के सेवक कौन? भरत महाराज। उनकी उनकी सेवा करी।
अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। और उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं कि हाँ, भगवान की सेवा करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सेवा करना जरूरी है उनके भक्तों की। तो शिव जी कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। सभी पूजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा है विष्णु जी की पूजा। और आगे वो कहते हैं कि विष्णु जी की पूजा से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा है उनके भक्तों की सेवा। तो शत्रुघ्न से हम क्या सीखते हैं कि हमें भगवान की सेवा से ज्यादा हमें भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए। कई बार लोग इससे भागते हैं। कई बार लोग क्या कहते हैं, मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई आए भी क्यों, मैं क्यों किसी की सेवा करूं। लेकिन नहीं, हमें भगवान प्रसन्न ही उससे होते हैं जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, है ना। तो ये हमने नाम से सीखा, चारों भाइयों के नाम से सीखा, उनके आचरण से सीखा, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, ये मेरा फेवरेट है, मतलब रामायण में आप भी इस चीज को याद रख सके तो याद रखिए और कर लीजिए इसे याद, बहुत काम आएगा ये। राम जी किसके प्रतीक थे? धर्म के। हमने देखा है रामायण में। लक्ष्मण जी किसके प्रतीक है? अर्थ के। अर्थ मतलब पैसा, क्योंकि लक्ष्मी जी मतलब हमने देखा लक्ष्मण नाम किससे आया? लक्ष्मी जी से, तो अर्थ के प्रतीक। भरत किसके प्रतीक है? मोक्ष के। और शत्रुघ्न काम के। तो हमने देखा चार स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। तो ये चार प्रतीक हमने देखे। अब संसार में जो लोग हैं वो किसके पीछे भागते हैं ज्यादातर? आप बताइए, इन चारों में से किसके पीछे भागते हैं? धर्म के पीछे। मतलब अर्थ और धन माया मोह। तो मैं कह दूं अर्थ और काम के पीछे भागते हैं। मतलब धर्म और मोक्ष पे कोई ध्यान नहीं देता इतना आज के टाइम पे। मानते हैं आप इस चीज को? हाँ जी। है ना, कोई नहीं ध्यान देता। लेकिन आप देखिए भगवान ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है। ये एक्चुअली ये हम लोग पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ आएगा, हमारे आचार्य जो हैं वो हमें बताते हैं तो हमें समझ आता है। आप देखिए पूरी रामायण में कौन साथ था? लक्ष्मण जी। और सीता जी। इन चारों में से बताइए कौन साथ था? भरत और लक्ष्मण जी। नहीं, राम और लक्ष्मण जी साथ थे क्योंकि वनवास में हमने पूरा देखा है रामायण युद्ध में। और भरत और शत्रुघ्न साथ थे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब क्या, भगवान क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कि इंसान जो भी धन कमाए, अर्थ कमाए अपने जीवन में, वो कैसे कमाए? धर्म के थ्रू। धर्म वो के द्वारा। अधर्म द्वारा ना कमाए, धर्म के द्वारा कमाए। इसलिए आप देखिए राम और लक्ष्मण हमेशा साथ थे। अगर आपने अधर्म से कोई भी पैसा कमाया, कोई भी गलत तरीके से धन कमाया, 100% है वो धन ना आपको बरकत देगा, आपके घर में बीमारियां लाएगा, आपके रिश्ते तोड़ेगा। इसलिए चाहे आप कम कमाइए लेकिन धर्म से कमाइए। और दूसरा, हम जो भी कार्य करें, काम मतलब कोई भी कार्य हम करें, वो किसकी तरफ होना चाहिए या उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष। इसलिए आप देखिए मोह। भरत और शत्रुघ्न हमेशा साथ रहते थे। ये कितना सुंदर एग्जाम्पल है, आप देखिए। मतलब इस तरीके से भी हम ऐसे समझ सकते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के प्रतीक धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ कमाए धर्म से, काम करे मोक्ष के लिए। समझ आया आप सबको? हाँ हाँ जी। जी। है ना। तो इसमें यही लिखा हुआ है, रामायण हमें क्या दिखाता है? अर्थ शुड बी केप्ट क्लोज टू ये धर्म। यहाँ पे और जो काम काम है, काम का मतलब क्या है? जो काम करते हैं या कर्म, कोई? कर्म, बहुत सारे मतलब होते हैं काम के। काम वासना भी होती है और कर्म भी हाँ, होता है। यहाँ पर कर्म से मतलब है कि जो हम कर्म करें, ठीक है। है ना। ठीक है, तो ये हमने सीखा, हमने नाम सीखा। अभी तक हम नाम पे ही हैं। आप देखिए जन्म हुआ है और हम नाम पे ही हैं। नाम से ही हमने कितना कुछ सीख लिया। एक पीछे लेसन और था,
बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं, जब हमने यहाँ पर बात करी थी, जब ये अमृत बटा था चारों में, तो आप देखिए कई बार लोग होता है ना आजकल फटाफट खाते हैं, या टीवी देखते देखते खाते हैं, पिक्चर देखते देखते खाते हैं। आप यहाँ देखिए, हम जैसा विचार रख के अन्न खाएंगे वो वैसा ही असर करेगा। वैसे ही यहाँ मन में बने। हाँ, यहाँ पर कौशल्या जी ने मन में विचार रखा कि मेरा पुत्र जो है पूरे पूरे दुनिया का राजा बने, तो राम जी जन्म हुए उनके गर्भ से, जो कि एंड में पूरे आप विश्व के देखिए राजा। राजे बने। फिर आप देखिए सुमित्रा जी रुकी रही, और जब उन्होंने ग्रहण किया तो मन में क्या विचार रखा कि मेरे पुत्र भगवान के सेवक बने, तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों ने सेवा करी। एक ने भगवान की सेवा डायरेक्ट करी, एक ने सेवक की सेवा करी, है ना। और आप देखिए भरत महाराज क्यों इतने फेमस हुए, ये बता सकता है? पूरे रामायण हमने सुनी है, क्यों फेमस हुए? उन्होंने उन्होंने रामचंद्र जी के लिए त्याग किया। त्याग किया, बिल्कुल त्याग किया। तो आप देखिए केकई जी ने भी, चाहे बाद में वो मंथरा के प्रभाव में आकर उन्होंने कुछ किया, लेकिन आप देखिए केकई ने भी जब अमृत लिया तो उन्होंने क्या भी लिया, मेरा भी जो पुत्र हो वो कौन हो, जिसका नाम हो बहुत। तो आज भरत महाराज को सब उनके त्याग के लिए जानते हैं, है ना, उनके हाँ समर्पण के लिए जानते हैं, कि वो अयोध्या में रह के, आप सबको अगर पता हो कहानी, तो अयोध्या के राज्य में राम जी के खड़ाओ थे बस। और भरत महाराज कहाँ रहते थे? अयोध्या के बाहर रहते थे, जंगल में एक झोपड़ी में। 14 वर्ष तक वो वहीं रहते थे, वो अयोध्या में नहीं रहते थे, है ना। तो ये एक लेसन हाँ है, जी। ये सीख है। तो हमने जन्म से ही कितना कुछ सीख लिया राम जी के, है ना। ओके, अब हम चलते हैं भगवान अवतार क्यों लेते हैं, राम जी ने अवतार क्यों लिया, कौन बताएगा? राक्षसों का नाश करने के लिए। हाँ बिल्कुल, पहला रीजन। धर्म का रक्षा करने के लिए। उतार रक्षा करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, दूसरा और? और बताइए भगवान। बुराई बुराई पर अच्छाई की विजय करने के लिए। ठीक है बिल्कुल, और बताइए ऋषभ प्रभु, आप बताइए कुछ। की मर्यादा बताने के लिए। हाँ अमन प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? धर्म की मर्यादा बताने के लिए। धर्म की मर्यादा बताने के लिए। और हिमांशी माता जी, आप बताइए एक पॉइंट, कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, या क्यों लिया भगवान ने अवतार? मुझे सच्चाई बताने के लिए। सच्चाई बताने के लिए, अच्छा ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मानव कृष्ण, को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब। ये बताने के लिए, बहुत अच्छा। और कोई ऐड करना चाहे, कोई और अलग पॉइंट बोलना चाहे? मैं यही बोलना चाह रहा था कि हाँ जी, क्योंकि उन्होंने ये सिखाया कि एक आइडियल सन कैसे होते हैं, एक आइडियल पति कैसे, आइडियल पिता कैसे आचरण बनते से हैं, मतलब सिखाया है ना। आचरण हाँ, कैसे दुनिया में आचरण करना चाहिए। एक्शन करने चाहिए कैसे, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल ठीक। तो हम अगर गीता में भी जाएं तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जब जब धर्म का नाश होता है मैं आता हूँ साधुओं की रक्षा करने, अपने भक्तों की रक्षा करने, और दुष्टों का संहार करने। ये तो दो रीजन हम सबको पता है, बाकी सब रीजन आप सबने बहुत अच्छे बताए। कोई आचरण से हमें ज्ञान देने, कोई अपने शब्दों से ज्ञान देने भगवान आते हैं, ठीक है, ये हो गए। लेकिन अगर मैं राम जी के बारे में बात करूं, वो क्यों आए थे, पहला रीजन बता दिया, दूसरा रीजन भी मैंने बता दिया, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन हमारे ग्रंथों में आता है। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को कहा कि ठीक है आपका ये धाम है, वैकुंठ है, आप यहाँ रह रहे हैं हम लोग, लेकिन कभी हम दोनों आपस में क्वालिटी टाइम कभी अकेले में स्पेंड ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ भी अपने भक्तों से घिरे रहते हो, कोई ना कोई आपकी सेवा में लगा रहता है, और कोई नहीं भी होता मान लीजिए, तो आप किसके ऊपर लेटे रहते हैं? शेषनाग के ऊपर। तो हम दोनों तो कभी अकेले हुए ही नहीं, हम दोनों तो कभी अकेले हुए नहीं। तो राम, तब विष्णु जी ने कहा कि मैं एक ऐसा अवतार लूंगा आने वाले टाइम में जहां पर मैं और तुम अकेले रहेंगे। और ऐसा हुआ, राम जी का अवतार लिया और वो दोनों
वन चले गए। और आप सोचेंगे तब तो लक्ष्मण जी भी थे। लक्ष्मण जी कभी भी, आप रामायण पढ़िएगा, लक्ष्मण जी कभी भी राम जी और सीता जी के बीच में नहीं आते थे। आप छोड़ दीजिए इस बीच में तो क्या आएंगे, लक्ष्मण जी ने तो कभी सीता जी को देखा भी नहीं था सामने सामने, ऐसे फेस भी नहीं देखा था। कहते मैंने पाँव के सिवा कुछ भी नहीं देखा उनका। हाँ, सिर्फ चरण देखे हैं और कुछ नहीं देखा पूरी रामायण में। लक्ष्मण जी को पता ही नहीं था सीता जी कैसी दिखती है ना। तो हाँ, ये एक तीसरा रीजन था, लक्ष्मण जी के साथ टाइम स्पेंड करने। और चौथा रीजन जो था, ये भी हमारे उसमें आता है शास्त्रों में। राम जी की डायनेस्टी या वंशज कौन सा था, सूर्य वंशज, सूर्यवंशी थे वो, है ना। उनकी डायनेस्टी का नाम था इक्ष्वाकु डायनेस्टी। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो यहाँ पे उन्हें पता होगा, या जिन्होंने पढ़ा हो रामायण, है ना, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। तो ब्रह्मा जी जो थे, एक बार ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक एक भगवान के एक अवतार की बहुत पूजा करी, बहुत सेवा करी, तपस्या करी, जिनका नाम था रंगनाथ, है ना। और विष्णु जी प्रसन्न हुए उस सेवा से, और उन्होंने अपने हाथों से एक विग्रह दिए ब्रह्मा जी को कि आप इनकी सेवा करिए। ठीक है। ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक उस विग्रह की सेवा करी, और सेवा करने के बाद उन्होंने राजा इक्ष्वाकु जो थे, इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो उन्होंने स्टार्ट करी, उनको दिए सेवा करने के लिए। और फिर धीरे धीरे हजारों हजारों साल तक अनेक अनेक राजा ने सेवा करते करते वो दशरथ महाराज जी के पास आए विग्रह, उन्होंने भी बहुत सेवा करी। लेकिन जो रंगनाथ जी थे, जो विग्रह थे, वो कहीं भी ना सेटिस्फाई, खुश नहीं थे सेवा से, है ना। उन्हें प्रेम नहीं मिल रहा था जो प्रेम वो ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं खुद जन्म लूंगा और लोगों को बताऊंगा कि कैसे सेवा की जाती है, मैं उनको दिखाऊंगा कि सेवा कैसे की जाती है। तो वो राम जी के रूप में आए। आप सबको पता है आज भी ये रंगनाथ जी के विग्रह है पृथ्वी पे। केरल में। हाँ, रंगनाथ स्वामी टेम्पल है साउथ में। अब वहाँ आज भी ये डीटीज हैं, आज भी ये विग्रह हैं जो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी से दशरथ जी के पास आए, और आज हम उनके दर्शन कर सकते हैं। तो कोई अगर साउथ इंडिया जाए तो इन विग्रह के जरूर दर्शन करिएगा। इन विग्रह की फोटो शायद आपको पब्लिक डोमेन में ना मिले, क्योंकि कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है उस मंदिर में। लेकिन आप कभी भी जाएं तो टेम्पल का नाम है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आप वहाँ जरूर जाइएगा, है ना। तो ये 4 रीजन है, और बाकी आपने रीजन खुद ही बताए कि क्यों भगवान आते हैं या क्यों भगवान आए। ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि भगवान के 24, तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, शुरू में नारद मुनि से पूछा कि 24 गुणों का बारे में बताया, और नारद मुनि से कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें ये 24 के 24 गुण हो। तो नारद मुनि में तुरंत बोला, हाँ, कौन है, स्वयं श्री राम। अब मैंने यहाँ 24 गुण तो नहीं लिखे हुए, बट मैं कुछ गुण बताता हूं मैं आपको। पहला गुण आता है उनका गुणवान। क्वालिटी पहली क्या है, गुणवान, मतलब जो अपने गुणों से दूसरों को इंस्पायर करे। जिसका आप देखिए, राम जी का जन्म ग्रेट, धन ग्रेट, एजुकेशन ग्रेट, लेकिन फिर भी वो कौन थे, विनम्र थे सबसे। फिर भी उनमें अहंकार नहीं था, है ना, जो अपने गुणों से दूसरों को लुभावित करे। तो पहला गुण क्या था राम जी में, गुणवान। दूसरा क्या था, वीर्यवान, पावर, शक्ति। कितनी शक्ति थी राम जी में, मतलब अगर आप पूरी रामायण पढ़ेंगे एक एक एक्शन के बारे में, कैसे उन्होंने राक्षसों का वध किया, कैसे उन्होंने रावण का वध किया। मैं एंड में आपको बुक बताऊंगा जो आप खरीद सकते हैं, अगर आपको पूरी पूरी रामायण अच्छे से समझनी हो तो वो आप बुक खरीद सकते हैं। मैं आपको एंड में बताऊंगा कौन सी बुक से, और मैं जितनी भी चीजें आपको इस लेक्चर में आज बता रहा हूँ वो मैंने उस बुक से ही उठाई है, एज इट इज, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मैं आपको वो बुक बताऊंगा एंड में। ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ गुण, वीर्यवान। तीसरा धर्मज्ञ, कौन, जो धर्म की रक्षा करे, हम सबको पता ही है राम जी ने धर्म की रक्षा करी अपने पूरे जीवन में। फिर कृतज्ञ, मतलब
जो दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहे, मतलब आदर करे, सम्मान करे, थैंकफुल रहे, है ना। हाँ, मतलब आजकल जो लोग हैं वो भूल जाते हैं, किसी ने उनके लिए कुछ अच्छा किया होता है वो भूल जाते हैं, लेकिन राम जी सबके प्रति। आप देखिए, आपको एक छोटा एग्जांपल दूं, अगर हमने जटायु की स्टोरी सुनी है, हाँ जी। कैसे जटायु ने अपने प्राण लगा दिए सीता जी की रक्षा करने की किसी तरह। हाँ हाँ जी। जी। तो जब रामायण एंड के टाइम पे जब राम जी वापस आ गए तो सब लोग गुलाल उड़ा रहे थे, है ना। तो किसी ने हरा सॉरी लाल रंग का गुलाल रंग जो उड़ाया, तो सीता जी ने जब वो गुलाल देखा, राम जी और सीता जी ने जब गुलाल देखा तो सीता जी की आंखों से आंसू आ गए। राम जी ने पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा अवसर है, हम इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज ये अवसर आया है, आप रो रहे हैं। तो सीता जी ने क्या कहा कि ये खून, ये जो लाल रंग है, इसको देख के मुझे किसकी याद आ गई, जटायु की। क्योंकि अगर आप वो एपिसोड सुनेंगे ना जटायु का, कि रावण ने किस क्रूरता से जटायु का वध किया, पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे कैसे उसे मारा। और जटायु, कोई जटायु की उम्र गेस कर सकता है उस वक्त, जिस वक्त जब वो सीता जी को बचाना था। हाँ एजिड था वो। हाँ, कुछ कोई गेस कर सकता है क्या उम्र रही होगी। आप सब एक बार एक गेस लगाइए कि क्या उम्र रही होगी जटायु जी की। मेरे ख्याल सुनने से कुछ में 80 साल था ना? अच्छा, पीयूष सिक्स। प्रभु। हाँ जी। 1000 साल सुनने में आता है। 1000 साल। और सब गेस करिए, गेस कर रहे हैं हम लोग, गलत भी हो सिक्स। सकता है। 60 साल से ऊपर था। 60 साल से ऊपर। और कोई गेस करेगा? एक 80 कुछ साल था उसका उम्र। 80 साल। हाँ, कुछ 80 साल की अच्छा, उम्र थी। ओके। और दीपक प्रभु, तान्या माता जी, नैन्सी माता जी, ऋषभ प्रभु, कोई गैस करना चाहेगा? अमन प्रभु? 60,000 वर्ष। और 1500 वर्ष प्रभु जी। 1500 वर्ष। और एक्चुअली परफेक्ट आंसर अमन प्रभु ने दिया है। जटायु की वर्ष थी 60,000 साल। जब वो सीता जी के लिए लड़ रहे थे, वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो आप देखिए, कृतज्ञ गुण से झलकता है राम जी और सीता जी उस अपने खुशी के मौके में भी। आजकल लोग खुशी के मौके में सब भूल जाते हैं कि उन्हें किसने उनकी मदद करी, लेकिन सीता जी उस वक्त भी किसको याद कर रही थी, जटायु को, है ना। फिर सत्य वाक्य। सत्य वाक्य मतलब अपने वचन पे जो टिका रहे, अपने कमिटमेंट पे जो टिका रहे, जो अपने कमिटमेंट से हिले नहीं। आजकल ऐसा नहीं होता, न्यू ईयर के अगले दिन सब खत्म। जो हम रेजोल्यूशन पहले दिन लेते हैं न्यू ईयर पे, पहले दिन ही रहता है, अगले दिन सब खत्म। खत्म। तो अपने वचन का पक्का जो व्यक्ति हो, सत्य वाक्य, राम जी में ये गुण भी था। फिर अगला क्या है? दृढ़व्रता, बिल्कुल कमिटमेंट का पक्का, जो बोल दिया सो बोल दिया। चरित्रवान, उनका चरित्र कैसा था? ऐसा चरित्र, स्पॉटलेस चरित्र, मतलब कोई कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उनके चरित्र पे कि आपका चरित्र खराब है, नहीं। कोई उनके, दाग रहित। हाँ आप कुछ कह रहे हैं कल्पना माता जी? दाग रहित। हाँ, दाग रहित, स्पॉटलेस, बिल्कुल दाग रहित, है ना। और जिसको पता हो कि सही टाइम पे क्या सही करना चाहिए, मतलब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सही समझ आता, लेकिन भगवान को सब पता है, पक्का पता है कि किस टाइम पे क्या सही है ना। तो उन्होंने उस टाइम पे वही किया। और सर्वभूतेषु कोहितः, मतलब दूसरों का भला करना विदाउट डिस्टिंक्शन। आपको पता है अयोध्या में जो हम राम राज्य की बात करते हैं आज, कि राम राज्य राम राज्य, राम राज्य कैसा था कि प्रजा जो थी वो, अयोध्या में किसी भी दरवाजे पे कोई ताला नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां कोई व्यक्ति चोर नहीं था। दूसरा, अयोध्या में कोई किसी को दान नहीं देता था। क्यों? क्योंकि कोई गरीब ही नहीं था।
अयोध्या की प्रजा इतनी फ्री थी कि वो कभी भी राजा के पास, राम जी के पास कभी भी अपना मुद्दा लेके जा सकती थी। मतलब सर्वभूतेषु कोहिता, मतलब दूसरों के लिए भला करना विदाउट डिस्टिंक्शन, नहीं तुम छोटे हो, नहीं तुम बड़े हो, नहीं, सबको समान दृष्टि से देखना। तो ये कुछ 8 गुण हैं, ऐसे 24 गुण हैं राम जी के, जिसके बारे में वाल्मीकि मुनि ने कहा है ना। कभी हम उस पे भी क्लास लेंगे, 24 के 24 गुण एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम कहाँ कहाँ देखते हैं, है ना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा, कुछ टाइम है हमारे पास, हाँ थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। अब हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं रामायण से हम क्या सीखते हैं। एक एक स्टोरी थोड़ी छोटी छोटी लूंगा मैं, उससे आपको बताऊंगा कि क्या हम सीखते हैं, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं उन चीजों को, है ना। तो ये स्टोरी सबको पता है कैसे एक टाइम आया था जब वो वनवास में थे सब, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। तो हिरण को देख के सीता जी प्रभावित हो गई थी। पता है हम उन्होंने सबको स्टोरी। सोने का हिरन चाहिए तो वो राम जी चले गए, हाँ लेकिन सोने का नहीं था, वो रावण ने भेजा था। रावण हाँ खुद वो सोने का मृग बन के इसीलिए आया था कि सीता जी सोना मांगेंगी और मैं हाँ उनको चुरा। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। लक्ष्मण जी ने उनको बचाने की बहुत कोशिश करने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, हाँ लेकिन रेखा को पार नहीं कर पाया। उसने कहा हाँ। अगर आप दान करना है तो दान यहाँ आकर करिए, मैं इतनी दूर से दान नहीं लेता हूँ। तो हम्म जब सीता जी बाहर निकल कर आई तो वो उनको चुरा के ले गई। हम्म। तो ये स्टोरी सबको पता है। हाँ जी। हाँ, तो अब इस स्टोरी की थोड़े डीप में जाते हैं, है ना। तो हमको पता है, एक बार मैं थोड़ा सा बस बैकग्राउंड दूंगा कि सीता जी जंगल में भ्रमण कर रही थी, उन्होंने हिरण को देखा और वो हिरण इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, सोने का था, बिल्कुल लग रहा था ऐसा, शाइन चमक रहा था। तो सीता जी ने बोला राम जी को कि मुझे यही हिरण चाहिए। राम, तो लक्ष्मण जी ने उस वक्त, अ, लक्ष्मण जी को थोड़ी हंसी आई और लक्ष्मण जी ने बोला कि ये भगवान की बनाई हुई चीज नहीं है ये हिरन जो आप देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी, आप बाकी हिरन भी तो देखिए आसपास जो हैं, इतना तो कोई सुंदर और बाकी हिरन नहीं है, ये इतना सुंदर है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है, जो आप देख रहे हैं ये हिरन नहीं है। और लक्ष्मण जी उस वक्त उन्होंने कह दिया था सीता जी को कि ये जो है, और राम जी भी थे उस वक्त, कि ये जो है कोई ना कोई राक्षस है। नाम भी बताया उस राक्षस का, क्या नाम था, मरीच, जो अपना रूप बदलने में बड़ा सक्षम है, अपना रूप बदल लेता है, कोई पहचान नहीं सकता, है ना। लेकिन सीता जी ने फिर भी लक्ष्मण जी की बातों को बीच में काटा और राम जी को बोला फटाफट आप तैयारी करिए, कीजिए, मुझे वो हिरन चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करिए, वो इतना सुंदर है, मैं चाहती हूँ अयोध्या के वन में या अयोध्या के जो गार्डन है उसमें घूमे, है ना, कितना सुंदर लगेगा। अब भगवान की लीला है, भगवान तो सब जानते हैं कौन क्या है, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या बोला, लक्ष्मण जी को समझाया, नहीं नहीं, कुछ बोला, रीजंस दिए। और राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम यहाँ सीता जी की रखवाली करो, मैं आता हूँ। और राम जी भागे उस हिरन के पीछे। और फिर ऐसा आता है जब हिरन के पीछे भाग रहे थे तो वो हिरन क्या होता था, थोड़ी दूर भागते और जब राम जी अपना तीर लगाते और एम करते उस पे, वो हिरन गायब ही हो जाता अचानक से। फिर वो इधर दिखता हिरन, फिर इधर तीर लगाते, फिर इधर से गायब हो जाता। तो राम जी समझ गए वो मायावी राक्षस है, कुछ तो है, हाँ ये हिरन तो नहीं है। तो राम जी ने क्या सोचा कि इसका खत्म तो मुझे करना पड़ेगा वरना ये कुछ और उल्टा सीधा करेगा। तो राम जी ने फिर अपना अस्त्र निकाला, उसे मार दिया। और फिर जो मरीच था उसके पूरे, जो हिरन था उसके हृदय पे लगा तीर और वो वहीं गिर गया। गिर गया तो वो अपने ओरिजिनल राक्षस रूप में आया, जो उसका मूल रूप था। और इसी अवसर की वो प्रतीक्षा कर रहा था। क्या, जैसे ही वो मरा, उसके प्राण निकलने वाले थे, उसने निकलते निकलते क्या बोला, हे हे राम। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। हाँ हे लक्ष्मण हे सीता। किसकी हाँ आवाज में, राम जी की आवाज में ये हाँ हाँ। बोला और अपने प्राण त्याग दिए। अब राम जी सोचने लगे, अरे ये क्यों इसने किया। और ये आवाज इतनी तेज थी कि ये कहाँ पहुंच गई, लक्ष्मण जी और सीता जी के पास।
सीता जी विचलित हो गई और लक्ष्मण जी आराम से बैठे थे। तो सीता जी, सीता जी को कहा कि आपके भाई आपको पुकार रहे हैं, आपको जाना चाहिए। वो हाँ बोले मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, हाँ जाना पड़ेगा, आपके भाई आपको पुकार रहे हैं तो आप जाइए। तो उन्होंने कहा हाँ "आता हूँ, लेकिन आपकी रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच जाता हूँ, हाँ, इससे आप जाइएगा"। हाँ, ये हमने सुना है ना। अब मैं बताता हूँ क्या हमने नहीं सुना। अब जब आवाज आई तो सीता जी विचलित हुई। ऐसा ही जो अनुपम माता जी ने बोला, लक्ष्मण जी को कहा, अरे तुम हंस रहे हो, भागो तुम, बचाओ राम जी को। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, अरे वो राम है स्वयं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप आराम से बैठिए, वो अभी आते ही होंगे वापस। तो सीता जी ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने किसी बोलना शुरू किया उल्टा सीधा। और एक चीज ऐसी उन्होंने बोली, अब यहां से सुनिएगा, स्टोरी यहां से है। एक चीज उन्होंने बोली सीता जी ने, जो कि अगर हम वहां होते तो हम हिल जाते, हो सकता है हम छोड़ के भाग जाते सब कुछ वापस अयोध्या। सीता जी ने बोला, मैं जानती हूं तुम क्यों नहीं जा रहे लक्ष्मण जी को। क्यों? क्यों तुम इस अवसर का इंतजार कर रहे थे कि जब राम ना हो और तुम मेरा गलत इस्तेमाल कर सको, है ना, मुझे बुरी नजर से देख सको। अब आप ये सोचिए, ये मतलब लक्ष्मण जी को इतना धक्का लगा इस सुन के, किसी को भी लगेगा। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन सीता और राम की राम सेवा में लगा दिया, उसको एंड में क्या सुनने मिला? इतना गलत शब्द सुनने मिला, है ना। लक्ष्मण जी उस वक्त, लक्ष्मण जी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे रामायण में, वो हमेशा गुस्से में रहते थे, है ना। उनका हाँ गुस्सा नाक पे था। लेकिन ये एक ऐसा टाइम था, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, शांत रहे, धनुष उठाया, चुपचाप और चल चले गए। जाते जाते बोल के गए सीता जी को कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये मैं आश्वासन देता हूं, जब मैं आऊंगा आप यहाँ नहीं मिलोगे। ये बोल के वो निकल पड़े। अब अनुपम माता जी लक्ष्मण रेखा की बात कह रही हैं, वो वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं आता, वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में आता है हाँ उसका वही जिक्र, पढ़ता। है ना, उसमें हाँ, आता है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है। तो लक्ष्मण जी वहां से चले गए, और हम सबको आगे स्टोरी पता है कि रावण आया, कैसे उसने किया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। जब लक्ष्मण जी वहां पहुंचे राम जी के पास, तो राम जी ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बताया पूरा कि सीता जी ने मुझे बोला था जाने को, इसलिए मैं। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को एक चीज ऐसी बोली, उन्हें धक्का लगा। क्या? कि मैं तो समझता था कि तुम में बहुत शक्ति तुम में बहुत, ये कह सकते हैं उसे, बल है ना, लेकिन कैसा बल है तुम में? तुम भाग के आ गए वहां यहाँ पे, है ना, तुम सीता को समझा नहीं सके, है ना। मेरी गलती हो गई, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया वन में। मतलब वो दोनों व्यक्ति जिनके पीछे लक्ष्मण जी ने सब त्यागा, उन्होंने उन्हें क्या बोला, लेकिन उस वक्त भी लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं बोला, शांत रहे वो। शांत रहे। ये दो ऐसे किस्से हैं जहां पर लक्ष्मण जी ने क्रोध नहीं किया एकदम भी। क्यों रह पाए वो शांत? कोई गैस कर सकता है क्यों? हम क्या सीखें इससे? उनको ना सेवा की भावना थी कि मुझसे कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं सेवा करूंगा। बट आप जिसकी सेवा कर रहे हो वही आपको इतना उल्टा सीधा बोले, फिर भी उनके मन में ये भावना नहीं थी कि मुझसे कुछ गलत कह रहे हैं। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? कोई हमें ऐसे बोले तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन नामुमकिन मुश्किल होता है थोड़ा। हाँ, नामुमकिन काम है। नामुमकिन काम है, बिल्कुल नामुमकिन काम है। लेकिन अगर हम लक्ष्मण जी से देखें तो वो क्यों शांत रह पाए, तो ऐसा बताते हैं, ये एक्चुअली उसी रामायण में आता है। तो जिन्होंने ये लिखी है उन्होंने बताया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके बताया उन्होंने, स्टोरी का एग्जाम्पल दिया और कहा कि लक्ष्मण जी इसलिए शांत रहे क्योंकि उन्होंने क्या किया, 1 मिनट के लिए वो अ, उन्होंने सोचा। मतलब पॉज बटन, जो हम कहते हैं पॉज दबा दिया, पिक्चर चल रही है पॉज कर दिया। हाँ, उन्होंने अपने जीवन में पॉज बटन दबाया, अपने जीवन को रोका और सोचा। क्या सोचा? कि क्या सीता और राम ने जो कहा
क्या उनका एक्चुअल में ये मतलब था? क्या उन्होंने जो कहा वो जानबूझ के कहा? नहीं। नहीं। सीता जी राम जी के लिए क्या कहते हैं उसे, आतुर थी या कंसर्न थी, है ना, चिंता में थी, इसीलिए उनके मुंह से ये शब्द निकले। और राम जी सीता जी के लिए चिंतित थे, इसीलिए उनके मुंह से ये शब्द निकले, लेकिन वो ऐसा कहना नहीं चाहते थे। क्या मैं 15-20 साल जो मतलब राम जी और सीता जी ने इस रिलेशनशिप में या इस आ, आ, जो आप कह लीजिए, हाँ, रिलेशनशिप में ही जो प्रेम उन्होंने दिया है, क्या मैं उसे एक किस्से से भूल जाऊं, सब छोड़ के चला जाऊं? क्या ये सही होगा? आप बताइए। गलत हो। जो प्रेम 15 साल तक उन्होंने मुझे दिया, आज एक हादसा हुआ और मैं सब भूल के वो चीजें इन दोनों को छोड़ के भाग जाऊं? बिल्कुल नहीं जाते। नहीं। इसीलिए लक्ष्मण जी जो थे, क्या किए, ये सब अपना शांत हो गए। गुस्सा शांत किया और सोचा हमारे जीवन में हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप बताइए कैसे हम इस इसको चीज को अपने जीवन में उतारें। हमको अगर कोई बुरा कहे, आप बहुत बुरे हो, आपने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन हम विचार करें शायद हमने कभी कोई गलत काम किया होगा, इसलिए कोई हमसे ऐसा बोल रहा है, और हम शायद उसको सुने, तो शायद हम गुस्सा कम कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा। और बताइए, कोई और बताइए, और कैसे इसको जीवन में उतारें हम? क्योंकि आपने बोला कल्पना माता जी तो नामुमकिन है, तो मुमकिन कैसे बनाएं इसको? उस समय कोशिश उस करें। जगह एम्पैथी। से हट जाना चाहिए। उस समय उस जगह से हट जाना चाहिए। बिल्कुल। और बताइए। उस आदमी की अच्छाइयों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे हाँ। लिए अच्छा सोचता है, और कभी कभी इसके मुंह से ऐसा निकल जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे अंदर थोड़ी सी कमी है, उसको हम्म। हमको देखना चाहिए। ओके। और कोई कुछ कह रहा था? ऐसा सोचना चाहिए कि वो नहीं उसका क्रोध बोल रहा है। वो नहीं उसका क्रोध भूल रहा है, बिल्कुल। तो हम अपना क्रोध क्यों बोले? हाँ ठीक है। और एम्पैथी। सिंपथी। अच्छा ठीक है। और और कोई कुछ बोलना चाहेगा कैसे हम इसको लाइफ में उतारें? हाँ, आप सबने सही बोला, कल्पना माता जी ने एकदम ऑन पॉइंट बताया। हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। नहीं, हम पे कुछ आया, गुस्सा हमको आ रहा है, तुरंत कुछ ना कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, जिसको हम बाद में रिग्रेट करते हैं, हम बाद में सोचते रहे मैंने ऐसा क्यों बोला। तो क्या करिए, उस टाइम के लिए उस जगह को आप छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा तरीका। और सोचिए, जो लक्ष्मण जी ने सोचा वैसा ही सोचिए, कि क्या मैं एक चीज के पीछे अपना रिलेशनशिप काट दूं? आजकल रिलेशनशिप ऐसे ही टूटते हैं, ईगो इतना है कि पिछली जितनी चीजें हैं सब भूल जाते हैं लोग, और एक चीज आपने गलत कर दी, उसे याद रह के वो रिश्ता ही तोड़ देते हैं। और शांत नहीं रहना चाहते। शांत, क्रोध पे काबू नहीं है, इसलिए शांत नहीं रहना चाहते, है ना। तो ये स्टोरी अगर देखिए, इस स्टोरी से हम अपने जीवन में इसको कैसे उतारें, हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। सोचिए और फिर उत्तर दीजिए या बोलिए, क्योंकि मुंह से निकली बात आप वापस नहीं ले सकते, है ना। कभी एक बार निकल गया निकल गया, तो जो भी बोलिए आप सोच के बोलिए। तीर से निकला हुआ वाण वापस नहीं आता, मुंह से बोली हुई बोली वापस नहीं आती। हाँ बिल्कुल, मुंह से बोली हुई बोली वापस नहीं आती। और जब सीता जी ने उस हिरण को चाहा, मतलब उस हिरण के पीछे भागे, तब वाल्मीकि जी ने ना यहाँ पर स्पेसिफिकली इस चीज को, इस हिरण को क्या नाम दिया, अभिराम। अभिराम क्यों बोला? अभिराम, कोई गैस कर सकता है क्यों बोला अभिराम? अभिराम मतलब राम से अलग, क्योंकि पूरे जीवन में सीता जी ने पहली बार ऐसी कोई चीज मांगी
जो राम से अलग थी। राम को ना मांग के क्या मांगा, कोई और किसी मटेरियल चीज मांगी। इसीलिए वाल्मीकि जी मुनि जी ने क्या लिखा रामायण में, अभिराम, राम से अलग, है ना। अलग। ठीक है, तो हमने समझा, प्रेस द पॉज बटन, जीवन को एक सेकंड रोकिए और सोचिए। सोचना बहुत जरूरी है इन सब मौकों पे, है ना। कई लोग आपको उकसाने के लिए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे शांत होना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, जवाब नहीं देना चाहिए, उस वक्त नहीं देना चाहिए, आपको देना है, आप दीजिए बाद में, और सोच उसमें समझ के दीजिए। अलग हट जाओ, मत कोई जवाब मत दो, उसके बाद है सोचो। ये है बाबा, है ना। ठीक है, तो ये स्टोरी समझ आई हमको, क्या सीखा हमने, समझ आया हम सबको। हाँ जी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली स्टोरी पे। अब हनुमान जयंती भी आ रही है ना। अभी आई थिंक कब है, 24 तारीख को है शायद, 23-24 को है, ट्यूसडे को ट्यूसडे को है, मंगलवार। मंगलवार को, हाँ। तो हनुमान जी के जीवन से हम क्या सीखते हैं, हमारा लास्ट पोर्शन है सेवा करना। सेवा। पूरे रामायण में हनुमान जी ने ऐसी एक एक जगह नहीं है, एक चीज नहीं है जो उन्होंने अपने लिए करी हो या अपने लिए मांगी हो। सिर्फ किस राम जी की सेवा के लिए कार्य कर, सिर्फ राम जी के लिए किया, सिर्फ और सिर्फ राम जी के लिए किया। और जीवन राम जी के लिए था। था, तभी आप देखिए आज भी हनुमान जी को कितना पूजते हैं लोग, कितना मानते हैं, है ना। कितने उनके गुणगान गाते हैं लोग। अब हो सकता है बहुत कम लोग उनकी सेवा भाव के लिए गुणगान गाते हो, बहुत लोग हैं जो किसी और चीज के लिए गुणगान गाते हैं, है ना। लेकिन हनुमान जी इतने सर्वश्रेष्ठ बने कैसे, राम जी की वजह से। जब आई थिंक ऐसा कहते हैं ना कि अ, पिता का नाम जो हो पुत्र से हो, पुत्र की सबसे बड़ी जीत, पिता की सबसे बड़ी जीत उसमें है ना। ऐसा कहते हैं ना, अगर पिता का नाम जाना जाए उसके पुत्र से, तो पिता की हम्म। सबसे बड़ी जीत उसमें है। अगर हनुमान जी को जीतना है हमें, तो हमें किसको प्रसन्न करना है, रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी को। पूरी रामायण में मैं बस एक स्टोरी लूंगा, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी। मतलब लास्ट क्लास हो नहीं पाई, वरना मैंने ऐसा सोचा था लास्ट क्लास राम जी पे, ये क्लास हनुमान जी पे। तो अब लास्ट क्लास हो नहीं पाई किसी तरह हमारी, तो इस क्लास को मैंने मर्ज कर दिया दोनों में। तो एक स्टोरी मैं लूंगा हनुमान जी की, जहाँ आप देखेंगे सेवा में भी सेवा कैसे ढूंढते हैं हनुमान जी। जब वानर सेना समुद्र तट पे थी, और हम सबको पता है हनुमान जी लंका गए थे सीता जी को ढूंढने के लिए, है ना। तो सब उनका ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे समुद्र तट पे कि हनुमान आएंगे आएंगे आएंगे, है ना। जब हनुमान जी लौट रहे थे, तो दूर से सबने उन्हें देख लिया, और दूर से हनुमान जी ने भी पूरी वानर सेना, राम जी लक्ष्मण जी सबको देख लिया था। जैसे ही हनुमान जी ने राम जी को देखा, सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या बोला, मुंह से क्या निकाला, राम। नहीं। हनुमान जी को क्यों भेजा गया था, सेवा सीता खोज करने। करने। सीता की खोज करने के लिए। अब आप देखिए, ये हनुमान जी की सेवा थी, है ना। अब हनुमान जी ने इसके अंदर भी सेवा कैसे ढूंढी। जब हनुमान जी वापस आए, तो दूर से हनुमान जी ने सबसे पहला अक्षर क्या बोला, ढूंढ लिया, मतलब फाउंड। अब दूसरा शब्द क्या बोला, सीता, और तीसरा शब्द बोला मैंने। इंग्लिश में बोले तो फाउंड सीता आए, ढूंढ लिया सीता को मैंने। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति क्या बोलेगा, मैंने सीता को ढूंढ लिया, मैंने सीता माता को ढूंढ लिया। हनुमान जी ने क्या बोला, फाउंड सीता आए, ढूंढा अब सीता जी को मैंने। और कोई होता अपनी बड़ाई सबसे पहले करता कि मैं सीता को ढूंढ कर आया हूँ, हाँ, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं, अपना कोई बड़ाई नहीं करके बड़ी विनम्रता पूर्वक बताया। हाँ। अब ऐसा क्यों, ये भी बोल सकते थे सीता को ढूंढा मैंने, ये भी बोल सकते थे। हम्म। लेकिन उन्होंने क्या बोला, पहले बोला ढूंढा। क्यों, क्योंकि मुझे भेजा क्यों गया गया था सीता जी को ढूंढने,
तो सबसे पहले राम जी किसका इंतजार कर रहे हैं इस खबर का, कि ढूंढा या नहीं ढूंढा। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ढूंढ लिया, इसलिए फाउंड, मैंने ढूंढ लिया, मतलब ढूंढ लिया। फिर सीता आए, फाउंड आए सीता नहीं, मतलब मैंने फिर सीता नहीं, सीता फिर मैंने, किसको ढूंढ लिया, सीता को। ठीक है, अब राम जी शांत हो गए। अब किसने ढूंढा, मैंने। और मैंने भी क्या ढूंढा, मैंने, मेरे में इतना बल कहाँ, किसके आशीर्वाद से ढूंढा, राम जी आपके आशीर्वाद से। हाँ मतलब आप देखिए, सेवा में भी सेवा ढूंढ ली। इसलिए राम जी हनुमान जी को क्या कहते हैं रामायण के एंड में, उत्तम भक्त, उत्तम कोटि के भक्त। उनको कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम्म, हनुमान जी, मंगलवार आ रहा है, हम में से बहुत लोग हैं जो हनुमान जी को जाके बूंदी चढ़ाएंगे, है ना। अगर आपको खुश करना है हनुमान जी को उस दिन, हनुमान जी सिर्फ राम के नाम से खुश होंगे, राम की सेवा से खुश होंगे। अब राम जी की सेवा करिए, जहां राम जी का नाम लिया जाता है या उनका कीर्तन किया जाता है, हनुमान जी वहीं रहते हैं, उस हम्म, स्थान को कभी नहीं छोड़ते, हाँ जी। है ना। तो ये हमने राम जी हनुमान जी से सीखा। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत, मतलब एक क्लास पूरी इस पे हो सकती है कि जब हनुमान जी ने छलांग मारी, मारने से लेकर लंका के पहुंचने तक हनुमान जी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो क्या क्या था, उस पे भी स्टोरी हो सकती है, इस पे भी क्लास हो सकती है एक पूरी, जो हम क्या क्या सीख सकते हैं उससे। लेकिन वो हर जगह जहां जाते थे श्री राम बोलो, जय श्री राम। वो जब उन्होंने समुद्र को पार किया था तो बस एक छलांग लगा के बोले जय श्री राम, जय और श्री राम। उन्होंने उसको पार कर लिया था। पार कर लिया था, बट आपको अगर पता हो तो, जब ये डिसाइड हो रहा था कि कौन छलांग लगाएगा, तब हनुमान जी एक कोने में बैठे थे, हाँ है जी। ना। सब अपने आप को देख रहे थे, मैं जा पाऊंगा या नहीं, मैं जा पाऊंगा या नहीं। उसमें जामवंत थे, उसमें नल और नील थे, सब थे, सब शक्तिशाली थे। जामवंत जी क्या बोले, मैं बूढ़ा था, कि जामवंत जी जो थे वो द्वापर युग से थे, द्वापर युग में भी उनकी लीला आती है कृष्ण जी के साथ। तो उन्होंने क्या बोला, मैं बहुत बूढ़ा हूं, वरना मैं चला जाता। आपको पता है जामवंत जी ने जल्दी पृथ्वी लोक के बनाते हैं 7 से 8 तो चक्कर बनना काटे तो हुए हैं, चाहिए। जामवंत जी ने। हाँ हाँ, तो भी तो खोलना जामवंत पड़ेगा ना। जी ने क्या बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो गया। फिर अंगद जो थे थाली उन्होंने, खा लिया तूने? बचा है? ला तेज आनी थाली। अंगद जी ने क्या बोला, अंगद जी ने बोला मैं जा तो सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता मैं। तब लोगों ने हनुमान की तरफ देखा, हनुमान जी को, उनको याद दिलाया, उनको श्राप मिला हुआ था, अगर आपको पता हो तो, कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। तो वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। किसने उनकी शक्तियों के बारे में उन्हें रिमाइंड कराया, जामवंत जी ने। जामवंत जी ने उनको पूरा स्मरण कराया कि तुम किस चीज के, क्या क्या करने के काबिल हो। तुमने अभी अपना असली पोटेंशियल तो देखा ही नहीं। तो तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो सब कुछ कर सकते हो। राम जी ने फिर वो कहते हैं मोटिवेशन मिल जाए तो, बस जो मोटिवेशन मिला, जय श्री राम, अपना आकार उन्होंने बड़ा किया, झुके और छलांग मारी जय श्री राम बोल के। तो इससे क्या रामायण सीखते हैं। जामवंत के वचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय अति भय। हाँ, जामवंत के वचन सुनकर उनको हृदय में इतना उत्साह हो गया कि उन्होंने कहा मैं तो अब पार कर लूंगा, भगवान जी का नाम लूंगा और चला जाऊंगा। हाँ, इससे भी हम कुछ सीखते हैं कि हमारे भी जीवन में कोई ना कोई मेंटर हमारा होना बहुत जरूरी है। अकेले हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, जीवन जीने के लिए भी और भक्ति करने के लिए भी एक ना एक गुरु आपका होना जरूरी है। हनुमान जी को भी शक्ति किसने याद दिलाई, जामवंत जी ने, है ना। तभी वो हाँ जी। जा पाए लंका और कार्य करके आ पाए। इसलिए आप देखिए हनुमान जी की इतनी महिमा है। पूरे रामायण में मेन कैरेक्टर हनुमान जी। और पूरे रामायण में कितने कांड है, रामायण कुछ कांडों में बटा हुआ है। कोई बताएगा कौन कौन से हैं वो कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, हाँ, अरण्य कांड, हाँ, किष्किंधा कांड, सुंदर हाँ, कांड, हाँ, लंका कांड हाँ, और
उसके बाद हाँ, उत्तरकांड, और एक कांड मिसिंग है। उत्तरकांड ना बताऊंगा मैं, ठीक है। और एक अयोध्या, अयोध्या बोल अयोध्या दिया, कांड, अयोध्या बोल दिया, अयोध्या कांड, बोल दिया आपने अयोध्या। नहीं बाल कांड। हाँ, अच्छा जी, अयोध्या कांड, हो गया, अरण्य कांड, हो गया, किष्किंधा कांड, हो गया। सुंदर कांड, हाँ, लंका कांड, हाँ, और एक वो नहीं याद आ रहा। अमन प्रभु आप बोल रहे हैं। सुंदरकांड। अब ये उत्तराखंड। सुंदरकांड हो गया। उत्तरकांड इसमें नहीं आता। उत्तरकांड के बारे में आपको एक बताऊंगा इसके बाद ना। उत्तरकांड नहीं है पर युद्ध कांड, एक कांड है युद्ध कांड। तो ऐसे 7 कांड हुए। उत्तरकांड जो है ना, वो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने के कुछ टाइम बाद लिखी थी अलग से। उसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं, इधर उधर इधर उधर ऐसे। लेकिन बाल कांड से युद्ध कांड तक रामायण पूरी सीक्वेंस में चल रही है, स्टोरी बाय स्टोरीज, स्टोरी बाय स्टोरीज, है ना। तो एक युद्ध कांड मिसिंग था। बाकी आप सबने एकदम सही बोला कल्पना माता जी ने, एक युद्ध कांड और है, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अभी नहीं पढ़ा, हाँ जी, लंका में ही सब कुछ आया है, युद्ध कांड अलग से तो नहीं पढ़ा हमने हाँ कभी। युद्ध कांड भी है माता जी एक। नहीं तो रामचरितमानस में और किसी नाम से होगा। हो सकता हाँ, है, मैं तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बोल रहा हूँ। हम हाँ रामचरित। मानस। हम्म। और कितने श्लोक हैं हमारे रामायण में? कितने श्लोक हैं, कोई गैस कर सकता है? 18,000। हाँ, 18,000। 18,000 श्रीमद् भागवतम में है। कभी इतना ध्यान नहीं किया। 24,000, 24,000, 24,000 श्लोक, सबसे बड़ी है सारे ग्रंथों में, सबसे बड़ा रामायण। हाँ जी। और जो मैंने कांड बताए उन कांडों में डिवाइडेड है ना। अच्छा ये रामचरितमानस में 7वां कांड उत्तरकांड दिया है। अच्छा, उसमें दिया होगा। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, युद्ध कांड अलग, लंका कांड अलग। हाँ, हाँ हमने नहीं इसमें अच्छा, ठीक इसमें है। यही कांड है जो मैंने बताए हैं, यही हाँ, हाँ, वाले कांड हाँ, तभी माता जी आपको सारे याद थे। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, आज की हमारी यही क्लास हम यही एंड करेंगे। लेकिन उस एंड करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सबके जीवन में क्या रिफ्लेक्शंस है। मैं तान्या माता जी को बोलूंगा कि आज आगे की क्लास वो थोड़ी सी एंड करें थोड़ा सा। हरे कृष्णा तान्या माता जी। अच्छा, है नहीं, ठीक है। तो आप मुझे अब बताएंगे एक एक करके, आ, आप लोगों ने क्या रामायण से आज तक सीखा, और आज की क्लास से क्या सीखा। एक एक पॉइंट आप सब बताइए, फिर हम आज की क्लास एंड करेंगे। हमको रामचंद्र जी से दया भाव सीखना चाहिए, सबके ठीक है, ऊपर दया, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। ठीक है। अनुपम माता जी ने बोला दया भाव, ठीक है। कल्प पेशेंस ये सीखना चाहिए। लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने क्रोध को शांत रखा, ऐसे हाँ, हमको भी हमेशा क्रोध को अपने शांत रखना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। और और कि हरे हमें कृष्ण प्रभु हमेशा जी। सेवा भाव रखना चाहिए। सेवा भाव रखना चाहिए हमेशा। और कार्य ऐसा करो कि उससे मोक्ष मिले।